चार स्टेटमेंट है इसमें, वेयर, एंड और नॉट स्टेटमेंट। एक साथ ये चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे। चारों इसलिए एक साथ पढ़ा रहे हैं, इन चारों का ना ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है। जब आप क्वेरी बनाओगे ना, तो ये चारों एक साथ ही काम आएंगे आपको, तो इसलिए चारों एक साथ पढ़ रहे हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। वेयर स्टेटमेंट। वेयर स्टेटमेंट क्या है? वेयर स्टेटमेंट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है, एक स्पेसिफाइड कंडीशन को फुलफिल करे वो एक वेयर स्टेटमेंट है। एंड दिस कमांड अलाउ टू कंबाइन मल्टीपल कंपेरिजन सच एज एंड और नॉट। जो कि मैं आपको बोल रहा था कि ये इस कमांड के साथ ना ये तीनों चीज़ों का काफ़ी कनेक्शन है। तो जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। मैं आपको ना ये पूरे एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि वेयर स्टेटमेंट कैसे काम करती है, एंड स्टेटमेंट कैसे काम करती है, और स्टेटमेंट और नॉट स्टेटमेंट कैसे काम करती है। मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसका नाम दिया मैंने कस्टमर टेबल। ध्यान रखना इस चीज़ का कि मैंने एक टेबल बनाई है जिसका मैंने आपको एक नाम दिया कस्टमर टेबल। ठीक है, ये डेटाबेस है एक तरीके से। ठीक है, अब आते हैं, देखिए पहला एग्जांपल सेलेक्ट। ठीक है, जिसने ये नहीं पता हो कि ये क्या होता है, सिलेक्ट क्या होता है, तो वो उसके लिए प्रीवियस वीडियो देख ले, वरना उसे नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट, जो कि मैंने पहले बताया था, ये स्टार का मतलब होता है ऑल। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, ये जो कस्टमर टेबल बनाई है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू मैक्सिको। ठीक है, आप समझे? ठीक है, मैंने एक क्वेरी रन की है जहाँ पे मैंने इस टेबल पे कमांड दी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको। तो रिजल्ट में सिर्फ मेरे पास वो आएगा, सिर्फ कंट्री और मैक्सिको, सिर्फ ये आएगा मेरे पास रिजल्ट में। ठीक है, क्योंकि मैंने उसे यही कमांड दी है जहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल, जहाँ पे कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको। ठीक है, सेम ऐसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज वन। जिसकी कस्टमर आईडी वन होगी वो ही आने वाले हैं इस रिजल्ट में, इस क्वेरी के रिजल्ट में। ठीक है, ये ऑपरेशन है जो वेयर क्लॉज में यूज़ होता है। प्लीज़ इसे कहीं नोट डाउन कर लो, ये काम आएंगे। इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, नॉट इक्वल, बिटवीन, लाइक्स, इन ये आगे बढ़ाएंगे, लाइक एंड इन एंड बिटवीन ये आगे बढ़ाएंगे। पर ये चीज़ का हमेशा ध्यान देना, इन साइंस का हमेशा ध्यान देना। जैसे कि मैंने फर्स्ट में यूज़ किया था सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको। ठीक है, हो भी सकता है कि कुछ नंबर्स की बात हो जहाँ पे हम बोलते हैं ग्रेटर देन और लेस देन 100। ठीक है, तो इस ये इतनी चीज़ों को आप हमेशा याद रखना। ठीक है, ये वेयर के साथ यूज़ होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, समझ आया? तो ठीक है, आप इसे कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं एंड स्टेटमेंट पे। देखिए एंड स्टेटमेंट क्या है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर टेबल थी हमारे पास ये रही। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट हमने कर लिया ऑल फ्रॉम कस्टमर वे कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी एंड सिटी इज इक्वल टू बर्लिन। तो क्या रिजल्ट आया ये देखो, वेयर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, पहले उसने पूरा डेटा लिया, फिर हमने कंडीशन दी इसके अंदर। ठीक है, जहाँ पे कंट्री जर्मनी हो, सिटी बर्लिन हो। आप देखो, जो फर्स्ट इस लाइन थी ना हमारी, उसमें तो पूरा डेटा बन आ गया। फिर हमने कंडीशन दी जहाँ पे कंट्री हो जर्मनी एंड सिटी हो बर्लिन, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया। ये होता है एंड। एंड स्टेटमेंट ऐसे यूज होता है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी एंड और सिटी हो बर्लिन। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। अब आते हैं और स्टेटमेंट में। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल। ठीक है, अब हम कंडीशन लगा रहे वेयर सिटी इज इक्वल्स टू बर्लिन। ठीक है, और सिटी इक्वल्स टू मंचिन। ठीक है, यहाँ पे क्या, या तो वो बर्लिन हो या फिर वो मंचिन हो। अब दोनों थी तो दोनों आ गई यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसका यूज होता है ऐसे, वेयर के साथ और का यूज, वेयर के साथ एंड का यूज। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, लिख लेना कहीं एग्जाम्पल के तौर पे, समझ लेना इसे अच्छे से। ना समझ आए तो प्लीज कमेंट करना। अब आते हैं नॉट स्टेटमेंट पे। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर नॉट कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी। मतलब पहली लाइन में पहले उसमें सारा डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया, फिर हमने कंडीशन दी वेयर नॉट कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी। तो क्या होगा ना, वो सारी कंट्री आएंगी जर्मनी को छोड़ के।
ठीक है, मैक्सिको आ गई, यूके आ गई, स्वीडन आ गई, बट जर्मनी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कमेंट कंडीशन दे रखी है वेयर नॉट कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी। अब ये देखो जो हमने स्टार्टिंग में एक बात की थी, वेयर एंड और नॉट स्टेटमेंट, अब देखो इसका सबके साथ कॉम्बिनेशन कैसे हो। पहले तो वेयर का खुद हो गया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको, ठीक है, ये हुआ वेयर का सिंगल यूज, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में देखो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी एंड सिटी इक्वल्स टू बर्लिन, ये हो गया वेयर का यूज एंड के साथ। और के स्टेटमेंट देखो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इक्वल्स टू बर्लिन और सिटी इक्वल्स टू मंचिन, वेयर का यूज और के साथ, ठीक है। और ये देखो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर नॉट कंट्री इक्वल्स टू जर्मनी, ये देखो वेयर का यूज नॉट के साथ, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, मैंने कोशिश की है शायद मैं आपको इजी से इजी वे में समझा सकूँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें,